आज बनाने जा रहे हैं फ्राइड और नॉन फ्राइड गुजिया। दोनों बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। आवाज़ सुने। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। यहाँ मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। ये वही आटा है जिससे नॉर्मल हम रोटी चपाती बनाते हैं। इसके साथ ही 3/4 कप आटा और लेंगे। साथ ही लेंगे 1/4 कप सूजी जिसे ग्राइंडिंग जार में बारीक पीस लिया है। अब इसमें 4 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। घी को आटे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आटे को हथेलियों में इस तरह से रब करें ताकि घी आटे में अच्छे से मिल जाए। आटे का कोई भी कण सूखा नहीं होना चाहिए। तो 4-5 मिनट लगा के ये काम अच्छे से कीजिएगा। इससे आपकी गुजिया बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। आटे को अच्छे से रब करने के बाद अब इसकी मुट्ठी बांध के देखते हैं। अगर मुट्ठी अच्छे से बंध रही है इसका मतलब है ऑयल परफेक्ट मात्रा में डाला गया है। देखिए मुट्ठी अच्छे से बंध रही है। तो गुनगुने पानी से आटे का सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो आटे का सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। हल्के गीले कपड़े से इसे ढक दें। अब इसे 15 मिनट रेस्ट पर रखते हैं ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। जब तक डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसमें 3 टेबलस्पून काजू, 3 टेबलस्पून बादाम, 3 टेबलस्पून किशमिश और 3 टेबलस्पून अखरोट लिए हैं। इन सभी को बारीक बारीक काट लिया है। अब एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें 1.5 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी जलने लगते हैं। तो अब हम किशमिश को छोड़ के बाकी के सारे ड्राई फ्रूट्स घी में ऐड कर देंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। 1-2 मिनट में ही बढ़िया सा सुनहरा रंग आ गया है। तो अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। पैन में किशमिश को डाल दें। किशमिश केवल 10-15 सेकंड में ही भुननी शुरू हो जाती है, यानी कि ये फूलनी शुरू हो जाती है। तो बस इतना ही काफ़ी है इसको भूनना। तो अब इसे भी निकाल के उसी प्लेट में रख लेते हैं। अब इसी सेम पैन में हम 3 टेबलस्पून देसी घी और ऐड करेंगे। जैसे ही घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा इसमें आधा कप सूजी डाल के इसे अच्छे से भूनेंगे। यहाँ आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सूजी को भूनना है। कुछ मिनटों में सूजी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें 1/4 कप नारियल का बूरा डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को तब तक भूनना है जब तक कि बढ़िया सा सुनहरी रंग नहीं आ जाता। तो देखिए इन दोनों पे बढ़िया सा कलर आ गया है। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे आधा कप दूध। इसके साथ ही जाएगा 1/4 कप चीनी। लास्ट में 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। सूजी ने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है और इसने देखिए पैन भी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब हमारी स्टफिंग अब तैयार है। तो गैस ऑफ कर दे। तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देते हैं और इन ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर दें। स्टफिंग ठंडी करने के लिए इसे पैन में मत छोड़ें क्योंकि पैन बहुत ज़्यादा गर्म है तो स्टफिंग जलने लगेगी। अब स्टफिंग को हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। हम गरम स्टफिंग का इस्तेमाल गुजिया बनाने में नहीं करेंगे। स्टफिंग जब रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाएगी तभी इसका यूज़ करेंगे। स्टफिंग को अच्छे से फैला दें ताकि ये ठंडी हो जाए। जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक आटा चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए आटे की इस तरह बड़ी सी लोई तैयार कर ली है। आज गुजिया छोटे साइज़ की बना रहे हैं तो इसके लिए नींबू साइज का पेड़ा चाहिए। तो हम जो भी कट लगा रहे हैं वो आधा इंच के करीब होंगे। तो हर हिस्से की मोटाई आधा इंच के लगभग है। इतने आटे से छोटे साइज की 32 गुजिया आसानी से बन जाएंगी। इन सबको इस तरह से सेपरेट कर दें। अब इन सभी हिस्सों के हम इस तरह से गोल पेड़े बना लेंगे। नॉर्मल जब हम रोटी बनाते हैं तो हथेलियों के बीच में इस तरह पेड़ा घुमाते हुए ही रोल करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम रोल करेंगे। तो नींबू साइज के सारे पेड़े बन करके तैयार हैं। पेड़े को आप
को अच्छे से प्रेशर देते हुए इस तरह से दबाते हुए चपटा करना है ताकि इसमें कोई क्रैक ना रहे। अब इसे फैला लेते हैं और इस तरह से बेल लेते हैं। इसे ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला बेलना है। अब एक छोटी साइज़ की कटोरी लेंगे। कटोरी को रोटी के ऊपर इस तरह से प्रेस करके घुमाएंगे इस तरह से गोल गोल, और जो एक्स्ट्रा आटा है वो सेपरेट हो जाएगा, उसे हम अलग निकाल देंगे। इससे सारी गुजिया एक ही साइज़ की बनेगी। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का रखना है आपको इसे। तो अब हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है, तो तैयार स्टफिंग का 1 चम्मच हम इसमें भर लेंगे। तो आपको यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि किनारों को खाली रखना है, उसमें कोई भी स्टफिंग नहीं रखनी। गुजिया की रोटी का जो खाली वाला आधा हिस्सा है उस पर आप अच्छे से पानी लगा दीजिए। अब इस खाली वाले हिस्से को स्टफिंग वाले हिस्से के ऊपर हम इस तरह से रख देंगे और साइड से हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाएं। और गुजिया को भी 1-2 बार प्रेस कर लें ताकि इसके अंदर की एक्स्ट्रा हवा निकल जाए और तलते समय ये फटे ना। अब एक फोक लेंगे और इस तरह फोक से इम्प्रेशन बनाएंगे इसके किनारों पर। तो हम ऐसा 1 बार नहीं 2 बार करेंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। तो इसी तरह से हम सारी गुजिया तैयार कर लेंगे। अब हम ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म करना रखते हैं। जब ऑयल गुनगुना गर्म होगा तब हम एक एक करके इसमें गुजिया ऐड करेंगे। तो यहाँ आपको एक साथ ज़्यादा गुजिया नहीं डालनी, एट ए टाइम कढ़ाई की कैपेसिटी के मुताबिक ही आप इसमें डालें गुजिया, इसे ओवर क्राउडेड ना करें। आटे की बनी गुजिया बहुत ज़्यादा नरम होती है, ये जल्दबाजी में अगर आप इसे पलटेंगे तो ये टूट सकती है, इसलिए जब ये अपने आप तैर के ऊपर आ जाएगी तभी इसे पलटें। तो देखिए गुजिया कुछ टाइम बाद तैर के ऊपर आ गई है, तो अब इसे पलट लेते हैं और साथ ही गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम से हम मीडियम पर कर देंगे। गुजिया तलने में आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, एक बैच तैयार होने में 20-25 मिनट आराम से लग जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे उलट पलट कर तब तक पकाएं जब तक कि दोनों ओर से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो देखिए दोनों ओर से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो आप इसे निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख देते हैं और 5 मिनट के लिए गैस ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अभी घी बहुत ज़्यादा गर्म है। हमने इसे मीडियम फ्लेम पर किया था। इसे थोड़े से इसके टेम्परेचर को डाउन करते हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट बैच डालेंगे इसमें। तो 5 मिनट हो गए हैं, वापस से गैस ऑन करते हैं। हम अपना दूसरा बैच भी इसमें डाल रहे हैं। गैस की फ्लेम को अब हम लो टू मीडियम पर रखेंगे। तो दूसरे बैच में भी प्रोसेस सेम रहेगा। जैसे ही हम इसे डालेंगे तो इसे पलटने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। जैसे ही गुजिया अपने आप तैर के ऊपर आएंगी तब इसे पलट देंगे और वापस से गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर उलट पलट कर इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी हम इसे निकाल लेंगे वापस। हर बैच की गुजिया बनने के बाद आप 5 मिनट के लिए गैस ऑफ ज़रूर करें ताकि घी का टेम्परेचर डाउन हो जाए। तो ये तो हुई फ्राइड गुजिया की बात। अब हम अपनी नॉन फ्राइड गुजिया तैयार करेंगे। इसके लिए भी हमने सेम आटे सेम स्टफिंग का ही इस्तेमाल किया है और इसको बनाने का प्रोसेस भी सेम ही है। तो इस तरह से हमने सारी गुजिया तैयार कर ली हैं। यहाँ मैंने एक नॉन स्टिकी सैंडविच मेकर लिया है। इसे 5 मिनट के लिए प्रीहीट करना रखेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। जब तक कि ये प्रीहीट हो रहा है तब तक कि गुजिया पे थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेते हैं। तैयार गुजिया पर कुछ बूंदे देसी घी की डाल देते हैं इस तरह से। इसके आगे और पीछे दोनों साइड पे हम घी लगा लेते हैं और साथ ही इसे हाथों से अच्छे से मल भी देंगे। तो गुजिया पर आगे और पीछे अच्छे से घी लगा दिया है। 5 मिनट हो गए हैं। सैंडविच मेकर अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। तो अब इसमें तैयार गुजिया डाल देते हैं। तो एट ए टाइम इस पे 2 गुजिया ही आएगी। इसको बीच से इस तरह से थोड़ा गैप दें ताकि बीच से भी अच्छे से पक जाए। तो अब सैंडविच मेकर को बंद करके इसे 3-4 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे। गैस की फ्लेम को लो पर ही रखें, इसे लो फ्लेम पर ही आपको पकाना है। 3-4 मिनट बाद इसे इस तरह पलट देंगे और दूसरी साइड से पकाएंगे। तो इस तरह दोनों ओर से उलट पलट कर जब बढ़िया सा कलर आ जाएगा तब इसे वापस अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरी गुजिया इसमें डाल देंगे।
तो सारी नॉन फ्राइड गुजिया भी बनकर के तैयार हैं। गुजिया के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इस पर हनी अप्लाई कर रहे हैं। आगे और पीछे दोनों साइड पे हनी अप्लाई कर देते हैं। इससे इस पर बढ़िया सी शाइन आ जाएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। लास्ट में इसे गार्निश कर रहे हैं बारीक कटे हुए पिस्ता से। दोनों ही गुजिया बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो इस होली पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।